Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So I am here with a very new and unique topic, that is how to increase, enhance or improve learning capabilities of a child. लर्निंग कैपेबिलिटीज़ किसी भी चाइल्ड की, उसको हम इन्हांस उसमें कैसे ला सकते हैं, कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें इम्प्रूव लाया जा सकता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज़. सो इसमें आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और ये इंतहाई नीडेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द टीचर्स एंड पेरेंट्स. क्योंकि टीचर्स को और पेरेंट्स को ही बच्चों को डील करना पड़ता है, स्पेशली मदर्स के लिए. आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको एंड तक देखें. मे बी आपका अगर कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चा है तो वो इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू जो है आप उसको कॉप अप कर सकें. सो बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसमें अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा कौन सी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जिससे हम बच्चों के अंदर जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश किया जा सके. सबसे पहले तो ये है कि ये टॉपिक क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे बच्चे जो हैं उनकी हैबिट चेंज आ रही हैं. उनके अंदर जो है वो एनर्जी लेवल ज़्यादा है और उनको टैकल करना जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कुछ बच्चों के लिए. समटाइम ऐसा होता है कि घर में मदर्स को या आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई क्लोज़ है, आपका बहन भाई है छोटा, या बहन भाइयों के बच्चे हैं, तो आपको फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें. इसी तरीके से टीचर्स की क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जाता है जिसको टैकल करना, इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो किस तरीके से हम बच्चों के अंदर ये वाली कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इन्हांस कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट टाइम होता है किसी भी बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का, वो उसकी जो प्राइमरी लेवल्स की जो क्लासेस होती हैं उसमें होता है. वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी बच्चे की कोई भी हैबिट बनाने का, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चे को शार्प किया जा सकता है. उसको वो जिस सांचे में ढल चुका होता है उसी में उसको पॉलिश किया जा सकता है. इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड इन हाई क्लासेस टू चेंज हिज बिहेवियर लाइक. जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें ही बच्चे की, जैसे हम कहते हैं कि बेस बनती है, तो वहीं पे ही बच्चे की हैबिट्स भी डेवलप होती हैं. उन हैबिट्स में से एक होती है लर्निंग. बच्चे को क्रैम करना नहीं सिखाएं, बच्चे को लर्न करना सिखाएं. बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि आप उनसे ये ना कहें कि इसको याद करो, आपसे ये इसको लर्न करो. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन याद करना और लर्न करना. लर्निंग इज़ समथिंग बियॉन्ड द याद करना. ठीक है, फॉर मी इट्स बियॉन्ड द याद करना. आपका बच्चा लर्न अगर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको बयान भी उस तरीके से कर सके. ये आपने उसकी हैबिट से या उसकी नॉलेज से आपको पता चलता है कि वो कितना लर्न कर रहा है. लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती, लर्निंग आपके इन्वायरमेंट से भी होती है. ठीक है, लर्निंग जो है वो आपके माहौल से भी होती है, आपके फ्रेंड्स से आप लर्न करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से लर्न करते हैं. अगर बच्चे के अंदर ये लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं हो या पॉलिश नहीं हो तो बच्चा जो है वो डल हो जाता है और इसी तरीके से उसकी जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है. हियर आर सम स्ट्रेटजीज़ जिसको हम जो है वो अगर थोड़ा सा देखें, उन पे अगर हम अमल करें तो हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो लर्निंग की जो पावर है वो इंक्रीज़ कर सकें. अब मैंने जैसे भी आपको अभी मैंने कहा कि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब वो छोटे होते हैं, जब वो 5 तक होते हैं, जब 4 में होते हैं, 3 में होते हैं, तो ये वाला टाइम होता है जब बच्चे जो है जिनको हम पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त में बच्चों का जो एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है. हम उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके बच्चों की लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको डिफरेंट टास्क के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले तो ये बात आती है कि अगर आपका कोई बच्चा है प्रॉब्लमेटिक आपके सराउंडिंग में या आपकी क्लास में या आपके घर में, तो आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम किस थॉट में आ रही है, किस स्कूल ऑफ थॉट में आ रही है, किस फील्ड में आ रही है. तब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या करता है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, कौन सी चीज़ें उससे इरिटेट करती हैं या वो किन चीज़ों को डिसलाइक करता है. नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स. बच्चे के साथ चाहे वो टीचर है या वो पेरेंट है तो उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करें. एक फ्रेंडली रिलेशनशिप अगर होगा तो ही बच्चा अपने टीचर के साथ या अपनी मदर के साथ या अपनी किसी भी जो भी उसको डील कर रहा है उसके साथ बात कर सकता है. अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होगा, तो बच्चा कभी भी नहीं बोलेगा. नेक्स्ट है स्विच टू इंटरेस्टेड सब्जेक्ट. उसके बाद है कॉन्फिडेंस ऑफ टॉकिंग. तो फ्रेंडली रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस ऑफ टॉकिंग ये को रिलेट कर रहे हैं. अगर
फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो ही बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो बात कर सके। और जब तक बच्चा बात नहीं करेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है या उसके माइंड में क्या है वो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। सो अब जो मेन पॉइंट आता है वो है स्विच टू इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। अब आजकल के बच्चों को अगर हम देखें तो उनके जो इंटरेस्ट लेवल हैं, सबसे पहले हमें उन्हें स्टडी करना है कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनके इंटरेस्टेड लेवल को भी हमने देखना है। बच्चा सीखता तब भी है जब उसका इंटरेस्ट हो। अब समटाइम्स क्या होता है, बच्चे जैसे आजकल मोबाइल्स को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा प्रॉब्लमेटिक है तो आप उसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। आप उसको मोबाइल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कोई ऐसे वीडियोस दिखा के, कोई लर्निंग किसी भी सब्जेक्ट की है तो आप, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स होते हैं, इतनी वीडियोस होती हैं, इतनी पॉइंट्स होती हैं, जिससे आप बच्चे को उस तरह की वीडियोस दिखा सकते हैं ताकि बच्चे के अंदर वो इन्जॉय भी करे और वो लर्न भी करे। तो कोई भी अगर टॉपिक आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं जो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उससे रिलेटेड कोई भी मिलती जुलती कोई वीडियो अगर आपको मिल जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड। आप उसको दिखाएं ताकि बच्चे की जो नॉलेज है, जो उसका बैकग्राउंड नॉलेज होगा वो इंक्रीज़ होगा। और दूसरा बात, अगर आप क्लास में हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो इतना डल नहीं है लेकिन वो शाइनिंग बच्चा भी नहीं है, और बेसिकली यही वाले बच्चे ज़्यादातर होते हैं हमारी क्लास में, जो ना तो डल होते हैं और ना ही शाइनिंग होते हैं। अगर हम इन पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो हम इनको शाइनिंग बच्चों में शामिल कर सकते हैं। सो हमने इनको एक तो मोटिवेट करना है, ठीक है, टीचर है क्या, टीचर मेंटोर है, टीचर ने इसको मोटिवेट ही करना है। आप कभी भी बच्चे को घोल के नहीं पिला सकते, आपने बच्चे को सिर्फ मोटिवेट करना है। अब इस मोटिवेशन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा छोटा है, उसको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बच्चा है, उसके 2 सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल कि उसका इंग्लिश में इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है और मैथ में इंटरेस्ट लेवल नहीं है। जैसे कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, टीचर्स को ये मसला आता है कि अच्छा खासा बच्चा होता है तो वो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, तो हाउ टू टैकल दिस। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये आती है कि आप बच्चे का जो एक टाइम स्पैन है वो एक्सचेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कह रहे हैं कि हाफ़ एन आवर जो है वो आप इंग्लिश पढ़ो और हाफ़ एन आवर आपने मैथ्स पढ़ना है, तो इंग्लिश वाला हाफ़ एन आवर तो वो लर्न करेगा, वो कुछ ना कुछ लर्न करेगा, वो कुछ ना कुछ सीखेगा। लेकिन जो मैथ वाला हाफ़ एन आवर है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो वो क्या करेगा, उसको वेस्ट करने की कोशिश करेगा। वो वॉशरूम में जाने की ज़िद करेगा, या समटाइम वो पानी पीने की ज़िद करेगा, या वो इधर उधर देख के अपना टाइम जो है वो उसको वेस्ट करेगा। तो आप उसकी हैबिट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस 15 मिनट्स में आप उसको स्विच कर सकती हैं उसका सब्जेक्ट लेवल। लाइक अगर आप कहते हैं कि हाफ़ एन आवर का मैथ्स का टाइम है, उसमें से आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स आप उसको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए लगा दें। लाइक इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन इंग्लिश तो आप उसको इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ने पर लगा दें, और इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन उर्दू तो आप उसे उर्दू की कोई स्टोरी पढ़ने के लिए लगा दें। अब इससे क्या होगा कि वो वाले जो हाफ़ एन आवर जो वो पूरे के पूरे ज़ाया करेगा कि ये सोच के कि हाफ़ एन आवर मैथ्स पढ़ना है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उसकी जगह पे अगर 15 मिनट्स वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ता है तो लर्निंग तो हो रही है, तो वो 15 मिनट्स जो है वो उसके बच सकते हैं। तो जो बाकी 15 मिनट्स बच जाएंगे तो आई होप कि वो ज़रूर उसमें मैथ की चीज़ें जो हैं वो लर्न करेगा। बच्चों ने बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ने जितना लर्न करना होता है उतना ही लर्न करना होता है। बच्चे को कभी भी फोर्स मत करें कि तुम यही पढ़ो यही पढ़ो यही पढ़ो। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो उसको कुछ और पढ़ने पर लगा दें, ताकि उसकी हम उसकी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं कि उसको लर्न करने की आदत हो। उसको बिल्कुल ही बाउंड ना करें कि तुमने यही पढ़ना है। वो कुछ भी पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दें। 15 मिनट्स क्लास में या घर में उसको उसके दे दिए जाएँ तो आई थिंक ये एक बच्चे के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, कुछ उसकी जो लर्निंग पावर्स हैं वो भी इंक्रीज़ करता है। उसके बाद है डोंट बर्डन। बच्चे पे इतना ज़्यादा बर्डन ना डालें, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, प्लीज़। बच्चे का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे का IQ लेवल अगर एक जैसा हो, हर बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो बाकी प्रोफेशंस का क्या हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ टीचर्स, डू नॉट डू दिस। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है हमारे यहाँ। एजुकेशन लेवल जो है वो हमारा बिल्कुल डाउन हो गया। लर्निंग हमारे बच्चों में बिल्कुल नहीं है, लेकिन नंबर्स बच्चों के बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड रिसर्च है वो यही है कि बच्चों को जब हम बर्डन कर देते हैं विद लॉट्स ऑफ लेसन्स जो कि उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हैं, तो उनकी लर्निंग पावर एक तरफ रह जाती है, उनमें सिर्फ क्रैमिंग रह जाती है। क्रैमिंग और लर्निंग दो अपोजिट चीज़ें हैं। क्रैमिंग डजंट मीन लर्निंग। लर्निंग वो है जो आपका बच्चा सीखता है। और कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर ना करें दूसरों के बच्चों के साथ।
अपने बच्चे को अपने बच्चे के साथ कंपेयर करें। कभी भी ये ना देखें कि इसने लास्ट मंथ में क्या पढ़ा, इसने कितने नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं। इनफैक्ट उसकी लर्निंग देखें कितनी इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा नेम ऑफ़ कलर से नेम ऑफ़ सीजन्स तक आ गया, तो आप ये खुश ना हो कि इसने इतना कुछ याद कर लिया है। उसको उसके थॉट्स क्या हैं नेम ऑफ़ कलर्स में, उसको आइडेंटिफिकेशन भी आती है, उसको नेम ऑफ़ सीजन्स की सेंस भी है कि नेम ऑफ़ सीजन्स है क्या वो आइडेंटिफाई कर सकता है, क्या वो नेम ऑफ़ सीज़न को अपने अल्फाज में बयान कर सकता है, क्या वो इतना कॉन्फिडेंट है। ये लर्निंग है। आपका बच्चा जो पढ़े वो दूसरों के सामने अपने एक्सप्रेस कर सके कि हाँ मैंने ये लर्निंग किया है। तो आप नंबर्स ना देखें कि आपके बच्चे में कितने इम्प्रूव हुए हैं, लर्निंग देखें कितनी इम्प्रूव हुई है, और एक बच्चे की उसी बच्चे के प्रीवियस लर्निंग के साथ कंपैरिजन करें। जब आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो डाउन होता है, उसके अंदर डिस्करेजनेस जो है वो इम्प्रूव होती है। उसको डिस्करेज ना करें, उसको हमेशा करेज करें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट अप करें। नेक्स्ट है प्रमोट लर्निंग इज़ फन। ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास का जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके लिए लर्निंग को बर्डन ना बनाएं, बल्कि उनके लिए लर्निंग को फ़न बनाएं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप क्लास में अरेंज करवा सकते हैं, या आप उनको आउटडोर जाने दिया करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को बाउंड करके मत रखें, और बच्चों को घर में भी बिल्कुल नहीं मोबाइल्स या इस तरह के वीडियो गेम्स पे ना लगाएं, बल्कि बच्चों को कोई ना कोई ऐसा आउटडोर या कोई आउटिंग के लिए, या उनको ब्लॉग्स के थ्रू या किसी भी मोड के थ्रू जो है उनको लर्निंग करवाई जा सकती है, और यही बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके जो मसल्स होते हैं, जब ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत से मसल्स जो हैं उनके स्मूथ होते हैं, उनके जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से क्लास में बच्चों की ग्रुपिंग के थ्रू बच्चे जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ज़्यादा सीखते हैं। एक जैसा जो एज फेलोज़ होते हैं, ग्रुप्स के एज ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में ज़्यादा सीखते हैं। चाहिए कि आप हर बच्चे को सेपरेट बिठा दें, तो जब ग्रुप में बैठते हैं बच्चे, तो वो कुछ मज़ा भी करते हैं, कुछ फ़न भी करते हैं, कुछ लर्न भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्रमोट करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को। बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाएं तो उसको थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। चाहे आप अपने बच्चे को क्लास में सिर्फ इतना ही कह दें कि इस साइड से लेकर उस कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जाओ, तो वो भी उसकी एक्टिविटी है। अगर आप उसको स्पीड, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको स्पीड का कंसेप्ट दे रहे हैं, तो उसको ज़रूर दो बच्चों के कंपैरिजन में बताएं। एक बच्चे को आहिस्ता चला कर देखें, दूसरे को तेज़ चला कर देखें। तो ये वाली एक्टिविटी आप क्लास में करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को पता चलेगा स्पीड क्या है। सिमिलरली अगर आप सम के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो बच्चों की ग्रुपिंग बना के उनको एक्टिविटी में इंडल्ज करें, ताकि बच्चों को सीखने की पावर जो है वो बढ़े। सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय ये कि बच्चे क्रैम कर के नंबर्स लें और एट द एंड आउटकम कुछ भी नहीं आता। बच्चे हमारे पास डिग्रियां लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने बच्चों को क्रैमिंग पे लगाया हुआ है, हमने बच्चों को लर्निंग पे नहीं लगाया। जितनी भी जनरेशन्स तबाह होनी थी वो तो हो चुकी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों से स्टार्ट करें। जब तक हम बच्चों को स्टार्ट नहीं करेंगे, बड़ों तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो एक चीज़ बिल्डअप हो जाती है ना बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही, वही चीज़ आगे जाती है। आप उसको पॉलिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के टैलेंट को पॉलिश करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो डल बच्चे ही हों, वो स्लो लर्नर ही हों। बहुत से ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अगर पॉलिश कर लिया जाए तो वो शाइनिंग बच्चों से आगे निकल जाते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं बहुत से ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स जो कि शाइनिंग स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं, सिर्फ हार्ड वर्क की बेस पे। लर्निंग और हार्ड वर्क बच्चों के अंदर ज़रूर इम्पैशनेट करवाएं, उनके अंदर ज़रूर ये चीज़ें जो है वो उनकी हैबिट बना दें कि लर्निंग करनी और हार्ड वर्किंग करनी है। लर्निंग और हार्ड वर्किंग के साथ साथ फ़न का एलिमेंट कभी भी बच्चों से ना निकलवाएं, क्योंकि फ़न जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे को एक्टिव रखने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग कैपेबिलिटीज़। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं इसके अलावा हमारे साथ, तो ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि इसको प्रमोट करें, ताकि इस तरह के अच्छे कंटेंट्स पे हम बात करें और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की तरफ अपने स्टेप्स उठाएं। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू सो मच।